लुधियाना में चैनल सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। अभी टॉपिक आया उधर से उठा के ना, एक मुँह मीठा हो गया। ये एनपीसी है, जहाँ देखो जो एनपीसी वाले हैं, ये क्लब बनाए इन्होंने, जिसमें आर्किटेक्ट भी हैं, बिल्डर भी हैं, मिस्त्री भी हैं, कारपेंटर भी हैं, और उसके बाद बिल्डर भी हैं, हर कोई यानी कि इंजीनियर भी हैं। तो वो सब लोग इसमें मेंबर बन सकते हैं फ्री ऑफ कास्ट। तो यहाँ नेशनल लेवल पे इनका जो है प्रोग्राम, तो यहाँ पर देखते हैं अभी, जहाँ पर तो देखिए अभी हम दिखा रहे हैं आपको सेमिनार ऑन फायर सेफ्टी, ए पैनल इज बिल्ट एनवायरनमेंट। क्योंकि लंबा चौड़ा ये प्रोग्राम है, तो यहाँ पर काफी समय लगेगा। यहाँ पे घर बनाएगा, he has to follow these guidelines, अगर वो काम कर दिया, हम कहते हैं कि आप कुछ गाइडलाइंस एडिशनल उसमें ऐड कीजिए कि अगर आपको यहाँ घर बनाना है तो ये गाइडलाइंस बने। लेट अस से एनर्जी मीटर्स, कि अगर आप यहाँ घर बनाना है तो आपको एनर्जी मीटर्स लगाने ही पड़ेंगे, नहीं तो आप प्लॉट कहीं और खरीद लीजिए। इज इट पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है। ये थोड़ी लैक ऑफ अवेयरनेस है जो आम पब्लिक तक पहुंचनी चाहिए। सस्टेनेबिलिटी पे हम जो भी टॉक करते हैं वो मोस्टली टेक्निकल पीपल्स के बीच में होती है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के बीच में होती है। आम पब्लिक जब तक इन्वॉल्व नहीं होगी, ये अवेयरनेस आम लोगों तक नहीं पहुंचेगी, तब तक ये नहीं हो पाएगा। और जो एक प्राइवेट बिल्डर है वो एक बिजनेसमैन, पर ऐसा तो नहीं है सर। इंस्टॉलेशन होती है जो आपके प्रोडक्ट्स की, वो मार्केट के प्रोडक्ट्स से कॉस्टली होती है। अगर आप एनालाइज करें, उसकी जो रिकवरी होती है उसमें टाइम लगता है। अगर हम कोई भी सस्टेनेबल मटेरियल यूज़ करते हैं, आम लाइट से अगर दूसरी लाइट हम परचेज करते हैं तो कॉस्ट इफेक्टिव होती है। कॉस्ट एक मेन रीज़न है मार्केट के अंदर। अगर हमने एज ए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चले तो कॉस्ट एक मेजर इफेक्ट होता है। उससे क्या आपका प्रोडक्ट की कॉस्ट जो बढ़ती है तो उस पर इफेक्ट आता है। लेकिन अवेयरनेस के लिए हम इतना कर सकते हैं कि इंडिविजुअली जो हाउस होल्ड है, जो प्लॉट्स ले रहे हैं, उन पे ये कर सकते हैं कि जो लोड, जैसे भी हमने डिस्कस किया कि उनका पूरा लोड कैलकुलेट किया जाए, उसके बाद वो जो मीटर की जो सैंक्शनिंग है उस हिसाब से होनी चाहिए। नॉर्मली घरों में जो है 4.5 को मिलना चाहिए, ताकि जो हमारे सिस्टम इंटीग्रेटेड है वो एक्चुअली डिफाइन कर पाए। जब तक उनके पास डाटा नहीं, हम काम नहीं कर पाएंगे। अब जैसे अवेयरनेस, मैं एक मिनट, इसका सवाल सर संजय गोयल जी शायद बेटर दे पाए, क्योंकि सॉरी I'm listening. Gupta sir, every building should be sustainable. Government should have better control rather than the person sitting in government offices changing the doors and windows and making alterations. क्या हम सिर्फ एनर्जी मीटर्स ही मैंडेटरी करते हैं इंडिविजुअल कॉलोनीज में, और नॉट एट गवर्नमेंट लेवल? आई एम सेइंग maybe at a development level, maybe at the architect level who is getting the sanction, maybe उसमें कि notes आ जाए and sanction plan के energy meter is mandatory. Please sir. We can उसके ऊपर भी है ना zoning of that particular area कि जो अगर बनाएगा he will follow. और अभी तो सभी सिटीज में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर आ गए हैं, यूआईडी नंबर लग रहे हैं, एवरी प्रॉपर्टी इज इन द गुड रिकॉर्ड ऑफ लोकल गवर्नमेंट, तो दे कैन इशू द गाइडलाइंस। ये इतने स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी रेडिएशन है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, होटल है, क्या है, कितने % एनर्जी कंज्यूम कर रही है, दिस डाटा कैन बी गिवन ऑन एनुअल बेसिस, कैन बी एक्सचेंज्ड, एंड आफ्टर 2-3 years यू कैन अचीव द टारगेट्स। प्लीज सर प्लीज। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट करते हैं एज आर्किटेक्ट, हमारी ड्यूटी बनती है हम उसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाएं, एनर्जी एफिशिएंट बनाएं, सस्टेनेबल बनाएं। तो हर प्रोजेक्ट की 2 कास्ट होती है, क्योंकि बिल्डिंग 1 साल नहीं रहती, 2 साल हमारे से भी ज़्यादा है। हम चले जाएंगे, हमने डिज़ाइन किया, बिल्डिंग 60-70 साल तो नॉर्मल बिल्डिंग रहती है। और देखिए सेमिनार चल रहा है ऑन फायर सेफ्टी पर, और जहाँ पर देखिए यह भी लगा हुआ सिस्टम विंडो 2.0, ये सब एल्युमिनियम का है। तो ये सारा सिस्टम ही चेंज हो रहा है आजकल। टोस्टम, ये देखिए कंपनी का नाम है। विंडो टू जापान कॉन्फ्रेंस हॉल। मुझे चैनल सब्सक्राइब कर दिए दोस्तों। अभी हम दिखाते हैं सेमिनार चल रहा है इधर।
ਲੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਇੱਥੇ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫ੍ਰੀ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਆਏ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਇਹ QR ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਸੀ ਨਾਲ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ QR ਨਹੀਂ ਸਕੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਦਾ QR ਕੋਡ ਇੱਥੇ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ QR ਕੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ही अंदर जान देते हैं। ये हमें कोशिश करनी है और उसके लिए यही है कि आर्किटेक्ट्स अगर एम्पावर नहीं करेंगे अपने आप को, अगर आर्किटेक्ट्स अपने आप को उस लेवल पर तक नहीं ले जाएंगे, हम इररेलेवेंट हो जाएंगे। दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट, यू नो। थैंक यू। थैंक यू सर। सो अनदर थिंग इज आपका आंसर ही दे रहा हूँ सर से एक बात पे आई एग्री कि रेट्रोफिटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने अपनी लाइफ में बड़े क्लाइंट्स को मना किया है जो कहते हैं बिल्डिंग गिरा के बना दो। मैं कहता हूँ आई विल नॉट गो फॉर दैट। मेरे से काम कराना करा दो। योर बिल्डिंग इज वेरी इजी टू रेट्रोफिट। यू वांट टू डू 3 to 4 bedroom or 4 to 3 bedroom, both are easy surgery for we, right? We call it doctors. We are better doctors than those medical doctors, right? Non-medical. So this is one part. Your second question was very right that we are taking care of big projects, big buildings, not taking care of comparatively low, short buildings or very small buildings. From sustainability angle, from greenery angle, the time is coming up because more and more governments are going for even small houses, 4 marla onward, 6 marla, 8 marla, where we can take into consideration all the parameters of green architecture or green cities. And even more and more land is very costly, land is not available. In Ludhiana, government is coming up for the economical intersection flats, units, where 1,000 flats will be there. If then that small unit gets converted to a very big project, and all the things are being flat from 30 lakh to 3 crores. If my budget is as 40 lakh, I will be into housing where all the bylaws, all the things will be implemented, what we are discussing on this dais. Thank you. मैम आकांक्षा मैम नागेंद्र जी से एक है। सो मैम जब हम कंप्यूटर्स पढ़ाना शुरू करते हैं फ्रॉम द वेरी इनिशियल स्टेज, तो एक टर्म आती है GIGO, विच इज़ गार्बेज इन गार्बेज आउट। So technology is just an enabler. We have to teach the students that technology is enabler. Technology is not everything that can not the wrong outputs. So it is technology is for the ease. Technology is an enabler. If we can empower के curriculum में, I have started reading computers from 1996. लेकिन करिकुलम इतना चेंज आ गया है, GIGO की टर्म जो है आजकल नहीं पढ़ाई जा रही। जब तक हम स्टूडेंट्स को नहीं बताएंगे, एंड दिस इज द बेसिक थिंग, GIGO गार्बेज इन गार्बेज आउट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई रिक्वेस्ट आप स्टूडेंट्स को प्लीज ये जरूर, क्योंकि टेक्नोलॉजी पार्ट ऑफ लाइफ, वी हैव टू एक्सेप्ट द टेक्नोलॉजी, लेकिन अगर हम उनको नहीं करवाएंगे, उनको नहीं बताएंगे, तो टेक्नोलॉजी हमें डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाएगा। एंड अनदर बात की सर, पॉलिसी मेकिंग में कहते हैं कि नारी जो है घर संभालती है, घर बनाती है, एक मकान को घर जो है वो नारी बनाती है। लेकिन पॉलिसी मेकिंग में, कंस्ट्रक्शन में, उसमें पैनल में हमारे पास ग्लोरी जी हैं, कांक्षा जी हैं, आप बताइए हाउ मच इन्वॉल्वमेंट ऑफ वुमेन इन देयर। सो दीज आर द 2-3 थिंग्स आई रियली विश कि किसी अच्छे लेवल पे इस पे बातचीत हो, जहाँ पर हर किसी की रिप्रेजेंटेशन जो एक्चुअल यूज़र है, ठीक है। जब घर मैनेज करने की बात आती है तो नारी की बात आती है, लेकिन जब उसको बनाया जाता है, उसके अंदर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है, तो वहाँ पर कितना रोल होता है। आप मिलते हैं, क्लाइंट्स से मिलते हैं, तो हाउ मेनी वुमेन कम फॉरवर्ड कि मुझे ये घर बनाना और मुझे घर में ये चाहिए। सो अगर मैं क्लाइंट का एक्सपीरियंस हो जाऊंगा घर बनाने के टाइम में, तो लेडीज की सुनी जाती है। आई होप मोस्टली विल एग्री इन द ऑडियंस एज वेल एज पैनलिस्ट। अगर औरत ख्याल में रखे कि लेडीज अगर आर्किटेक्ट्स हैं तो दे आर डूइंग ग्रेट जॉब, यू नो। सर पॉलिसी मेकिंग में आई गिव यू वन एग्जांपल कि पानी कितने बजे आएगा, कितने बजे जाएगा, उसकी डिसीजंस कौन लेता है, जिनको पानी यूज नहीं करना। मैम बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है जी। मैं 2-3 चीज बता रहा हूं, मतलब ये सब लोगों का टर्मिनोलॉजी है।
नारी है अपराजिता, मतलब आप बोले ना कि क्या व्हाट आर द रोल्स, तो एक नारी का रोल बहुत तरह का होता है। नारी देवी भी है, होम मिनिस्टर भी है, और बायलॉज भी है। हमारे जीत सर बैठे हुए हैं, बोलते हैं बायलॉज का मतलब इन लॉज मीन्स बायलॉज, बोलते हैं ना सर, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है जी। तो आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और हम एकेडमिशियन आपको इनवाइट करेंगे सो दैट कि जो बच्चा नहीं जान रहा है तो उसके बारे में भी आप बताएं एक्सपर्ट, एज ए एक्सपर्ट के रूप में। तो आई थिंक दिस सेशन विल बी वेरी फ्रूटफुल, वेरी इंस्ट्रूमेंटल, एंड ऑल पैनलिस्ट हैव शेयर्ड very valuable, experience, technological advancement, and what about the, trades we will follow so that we can adopt the energy efficiency. So now, thank you very much, all panelists and moderator Gaurav Prakash Sahab. Please stay on the dais for now the time for the facilitation. So I invite एकता मैम, उन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे इसलिए उन्हीं को बुला रहे हैं सबसे पहले। एकता मैम, संजीव सर, किरण मैम, नीरज सर एंड विनोद सर, प्लीज ऑल कम ऑन द डायस। हाँ मैम प्लीज। I request panelists please come in the front for the facilitation ceremony. सवाल का थोड़ा सा जवाब मैं भी देना चाहूँगी। मैम आपने कहा बच्चे मानने को तैयार नहीं है कि टेक्नोलॉजी एनेबलर है। ये बच्चों का कसूर नहीं है, ये हमारा कसूर है। अगर हम में दम है तो बच्चे मानेंगे ही मानेंगे। हम बात ठीक करेंगे तो बच्चे कभी नहीं नकारेंगे, हम गलत तरीके से करेंगे तो बच्चे कभी नहीं मानेंगे। ये एक टीचर को समझ होनी चाहिए। दूसरी बात, हर आर्किटेक्चर इंस्टीट्यूशन में 70% लड़कियां पढ़ती हैं। हम ग्रेजुएशन में वो 70% है। प्रैक्टिस टोटल जितने हम ग्रेजुएट निकालते हैं उसमें से सिर्फ 10% करते हैं, और उस 10% का 2% भी नहीं है औरतें। कहाँ गायब हो जाती हैं ये हमें सोचना होगा। हमें ये भी सोचना होगा कि अगर वो बहुत सारे और फील्ड्स में इतना चमक सकती हैं तो हमें उनको वो डाइवर्जन क्यों नहीं दी अभी तक। हम क्यों 5 साल धक्के से बना के उनके यहाँ आर्किटेक्ट का बिल्ला लगा रहे हैं, जबकि वो बहुत अच्छी कुछ और हो सकती थी जिंदगी में। आर्किटेक्चर का बेस समझ होना चाहिए था उसे, और जहाँ वो चमक सकती थी वहाँ हमने अगर औरतों को पहुँचाया होता तो आज आपको बहुत ज़्यादा तादाद में आर्किटेक्ट औरतें बहुत जगह दिखती हैं। दूसरी बात पॉलिसी में, इसमें उसमें हम फीमेल फोरम पे इस चीज़ की बहुत बात कर रहे हैं, मगर अगर हमें सीट चाहिए पावर में तो हमें वो एबिलिटी पैदा करनी होगी। अगर हमें वो एबिलिटी, हमें 21 हो के वो सीट मिलती है, हमें 19 हो के, मतलब हमें कम हो के सीट हम कहें हमें मिल जाए तो नहीं मिलेगी, पर 21 या 25 हो के हम सीट मांगेंगे तो हमारी सीट कोई नहीं बराबर। और देखिए जहाँ पर इस समय हम जो सेमिनार आपको दिखा रहे थे, जी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और सेमिनार में बहुत अच्छी चर्चा चल रही है, लेकिन सुनने वाले बहुत कम लोग हैं। अगर सुनता ये देश हमारा 75 साल से तो कहाँ पहुँच जाता। लेकिन अभी सुनने की आदत नहीं है हम लोगों को, करने की आदत नहीं है, अभी सोचने की आदत नहीं है। हमें सब आदतें बदलनी पड़ेंगी, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो हम जहाँ जाते हैं हम आपको किसी को दिखाते हैं। हमें बहुत अच्छी बातें लग रही हैं जो बोल रहे हैं, लेकिन हमने आपको और भी बहुत कुछ दिखाना है। तो इसलिए जितना हमने आपको दिखाया कि आप सोच बदलो, समाज बदल जाएगा। ये समाज, ये सोच, ये जिंदगी, ये यात्रा जो आप लोगों की है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये है क्या, तभी आप आगे बढ़ोगे। नहीं तो वरना वहीं पानी जैसे खड़ा होता है ना तालाब का, वहीं पर बदबू मारने लग जाता है। तो नहर की तरह चलो दोस्त, आगे चलते रहो। तो देखिए ये सभी लोग हैं तो एक दूसरे को समझा रहे हैं, लेकिन जहाँ पर जिन्होंने समझना था वो लोग नहीं है। तो चलते हैं दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर देना।